Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am geography teacher Miss Farheen and I welcome you all to a geography class. So dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ओशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज ओशंस एंड सीज जो यूनिट नंबर 1 है आपकी जियो 8 की बुक का, इसका लास्ट लेसन है ये। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था कि ओशन के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये फूड इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, ना सिर्फ फूड इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, ट्रेड को प्रमोट करता है, टूरिज्म को प्रमोट करता है और किन चीज़ों को, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है ये। इसके अलावा ये कार्बन सिंक भी है। तो ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज का जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट ओशन थ्रेट्स, यानी कि जो हमारे ओशंस हैं इनको किस किस्म के खतरे लाहक हैं, हमने वो चीज़ पढ़नी है। तो ओशंस को पोल्यूशन, सबसे पहले तो ये है कि इंसान जो है वो इसको पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओशन और ओशन लाइफ को जो है वो खतरे हैं, राइट। तो बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और मोर देन 80% जो मरीन पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, इट कम्स फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज, राइट। तो इट कम्स फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज, ठीक है। और फ्रॉम कोरल ब्लीचिंग, अब मैंने आपको कल भी कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताया था। इसके अलावा सी लेवल राइज, एंटायर मरीन इकोसिस्टम, ये तमाम चीजें जो हैं ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू आवर ओशन इज पोल्यूशन। अब ये पोल्यूशन होती कहाँ से है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। प्लास्टिक जो कि समंदरों में फेंका जाता है, केमिकल्स जो हैं शिप से लीक हो जाते हैं। इसके अलावा ऑयल जो है ये अक्सर शिप से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ है उसको बहुत ज्यादा खतरा होता है। एक और चीज हमने पढ़ी थी, ओवर फिशिंग, है ना। मैंने आपको बताया था कि इसी की वजह से एक्वाकल्चर जो है उसका ट्रेंड स्टार्ट किया जा रहा है। तो ओवर फिशिंग जो है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, समटाइम्स एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप बस उसी को पकड़ के उसी को खा रहे होते हैं, जिसकी डिमांड होती है उस फिश को आप पकड़ के खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा फूड वेब जो है पानी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से ओवर फिशिंग को कम करना चाहिए। स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिश अगर आपको लगे कि उसकी तादाद कम हो रही है तो उसके ऊपर स्पेसिफिक लॉज होने चाहिए और ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करवाए भी गए हैं। फर्दर क्लाइमेट चेंज, आपको पता है कि हमारी जमीन जो है ये गर्म होती चली जा रही है। और ये गर्म क्यों हो रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें जो हैं ये हवा में छोड़ी जा रही हैं, ठीक है। अगला पूरा चैप्टर जो हमारा होगा वो इसी के ऊपर होगा कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। लेकिन अभी मैं आपको जो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रही हूँ वो सिर्फ ये चीज है कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गाड़ियों से निकलती है, इसके अलावा ये एयर कंडीशनर्स जो हमारे हर वक्त चलते हैं, ये क्या, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इनको क्या करते हैं, हवा में छोड़ते हैं। जब इसे हवा में छोड़ते हैं तो ये जो है ये बहुत ज्यादा सन एनर्जी को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से जमीन गर्म हो जाती है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ओशंस क्या है, दीज आर कार्बन सिंक्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये एक तरीके से अच्छी बात भी है। लेकिन जब आप इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यू विल कीप ऑन एडिंग टू द एटमॉस्फेयर, इट इज बैड फॉर द ओशंस ऑल्सो, राइट। ये क्या करते हैं, ये ओशन को एसिडिक कर देते हैं। जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा हो जाती है तो एक एसिड जो है उसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म एन एसिड व्हिच इज बैड फॉर द मरीन लाइफ। दिस कैन हार्म द मरीन लाइफ, पर्टिकुलरली दोज विद कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स। मैंने आपको कल बताया था कि कौन सी जो ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स कहते हैं, ये किस चीज से बने हुए, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं। और ये किस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये एक एल्गी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये कलरफुल नजर आते हैं। अब ये जब एसिडिक हो जाएगा वाटर तो उससे क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हल होना शुरू हो जाएगा पानी में, ये उसको खराब करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज डेंजरस फॉर अ लॉट ऑफ मरीन लाइफ। ये उनके स्केलेटन को, कोरल्स को, मोलस्क्स को और इवन प्लांक्टन, मैंने आपको बताया था फाइटोप्लांक्टन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ये उसके लिए भी काफी ज्यादा डेंजरस है। Human activities like coastal development, degrading, and bottom trawling are destroying numerous marine are destroying essential habitats
like coral reefs, seagrass beds and also mangroves. अब जितनी भी ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, आप अक्सर देखते हैं कि कोस्ट के पास जो है वो काफी सारी चीजें बना देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। उससे क्या होता है कि कोस्ट जो है ये डिग्रेड होती हैं, ये घटती चली जा रही हैं, और जिसकी वजह से इरोजन ज्यादा से ज्यादा हो रही है, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो हैबिटेट्स उसके आसपास है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। These habitats provide food and shelter for a lot of marine species and their destruction can lead to the loss of biodiversity. इसके अलावा rising global temperature they cause polar ice caps to melt, जिसकी वजह से sea level में rise हो रहा है, and this poses a threat to the coastal communities and ecosystems as well as causing sea water intrusion into the fresh water sources. मैंने आपको बताया था कि जितने भी पहाड़ है वहां से अगर दरिया कोई शुरू होता है तो वो दरिया कहाँ जाकर खत्म होता है, वो सी में जाकर खत्म होता है। जब सी लेवल राइज होगा तो क्या होगा, ये सी वाटर जो है ये फ्रेश वाटर के अंदर भी घुस जाएगा, विच इज बैड। ये कोस्टल फ्लडिंग का बाइस भी बनेगा, और बहुत सारे हैबिटेट्स जो है ये उनको भी डिस्टर्ब करेगा। इवन जो पोलर आइस कैप्स में ठंडे इलाकों में जानवर रहते हैं उनको भी थ्रेट जो है वो लाक हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है the warming climate is causing the rapid melting of the polar ice sheets in the Arctic and Antarctica, and this is not only this contributes to the sea level rise but also disrupts the global ocean circulation patterns, potentially impacting the weather and the climate system worldwide. अब हमने एक और चीज ओशंस के बारे में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, ओशन सर्कुलेशन टेम्परेचर की वजह से, डिफरेंस की वजह से, और किसकी वजह से होता है, सॉल्ट डिफरेंस की वजह से होता है। ऐसे ही होता है ना, जब सी लेवल राइज होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस और सॉल्ट डिफरेंस बहुत कम रह जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ओशन सर्कुलेशन है ये टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी, ये या तो टूट जाएगी या खत्म हो जाएगी, पानी सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर सकेगा। जहां गर्म पानी है वहां गर्म रह जाएगा, जहां ठंडा पानी है वहां ठंडा रह जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट गुड। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है, टोटली ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर अबाउट ओशंस, इसको हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। यहाँ आप इस पिक्चर को अगर गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि मरीन इकोसिस्टम्स में बहुत सारी स्पीशीज जो है ये इंडेंजर्ड है। कमर्शियल फिशिंग की वजह से क्या हो सकता है, ओवर फिशिंग, राइट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो ह्यूमन बीइंग्स एक्टिविटीज करते हैं उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोस्टल हैबिटेट जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की वजह से भी बहुत सारे थ्रेट्स जो है आप पोल्यूट कर देते हैं, किस चीज को, ओशंस को। इसके अलावा सबसिस्टेंस हार्वेस्टिंग जो है दिस इज ऑल्सो बैड, ये भी जो है ये क्या कर सकती है, ये आपके ओशंस को जो है इट कैन लीड टू हार्म्स टू डिफरेंट ओशंस। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी रिलेटेड टू दी थ्रेट्स टू द ओशंस, राइट। सो होमवर्क जो है मैं आपका इसका सेंड करूंगी आपको, आपने कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे दैट व्हाट आर डिफरेंट थ्रेट्स टू द ओशंस। ये आपका आज का होमवर्क होगा, प्लीज डू कंप्लीट इट। आई विल आल्सो सेंड इट इन दी ग्रुप। सो आई विल सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।